मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कोई भी दुख, कोई भी संकट आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। इस घोषणा को करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, कि कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट मेरे डेरे के, मेरे घर के निकट नहीं आएगा। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। भजन संहिता की किताब उसका 91 अध्याय और 10 पद लिखा, इसलिए कोई विपत्ति मीन्स कोई कठिन समय, कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई संकट, कोई दुख, विरोधी, क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि किस प्रकार की कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। आज संसार में आप देखते हैं कि बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारे संकट हैं, बहुत प्रकार के दुख हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट कोई दुख, कोई संकट नहीं आएगा। हम लोग नूह के जीवन में देखते हैं, जब नूह से परमेश्वर ने कहा कि मैं इस संसार को नष्ट करने पर हूं, तो एक जहाज को बना, और नूह ने वैसा ही किया। और जानते हैं सारा संसार नष्ट हो गया, लेकिन नूह और उसका परिवार बचा लिया। कारण क्या था? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और वैसे ही इन्होंने अपने जीवन में कार्य किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वचन पर भरोसा करें और इस वचन के अनुसार आप अपने जीवन में बोले कि कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, मेरे परिवार के निकट नहीं आएगी। हम लोग देखते हैं लूत के जीवन में भी, जब परमेश्वर ने उस जगह को नष्ट किया तो लूत और उसका परिवार, उसकी बेटियां बचा ली गई। कारण क्या था? क्योंकि ये परमेश्वर के धर्मी जन थे, इन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और वो लोग बचा लिए गए। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके परिवार को भी बचा लेगा। उस संकट से, उस दुख से, उस मुसीबत से परमेश्वर आपको परिवार को बचा लेगा। कारण क्या है? क्योंकि आपका परिवार, बाइबल कुछ विशेष कहती है परिवार के विषय में। लिखा है कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, लहरें आएंगी, तूफान आएंगे, उस घर से भी टकराएंगे, लेकिन उस घर की कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि उस घर की नींव कहां पड़ी है? उस चट्टान पर पड़ी है। और जिस घर की नींव रेत पर पड़ी है, वो तूफान और बाढ़ के साथ में बह जाएगा। लेकिन जिसकी नींव चट्टान पर पड़ी है, वो स्थिर रहेगा। हालांकि तूफान उसके जीवन में भी आए, बाढ़ें उसके जीवन में भी आए, लेकिन वो गिरा नहीं। कारण क्या था? उसने अपना घर चट्टान पर बनाया हुआ। आप एक विश्वासी हैं, आपका घर भी चट्टान पर बना हुआ है, और वो चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए बाइबल कह रही है कि जिसका घर उस चट्टान पर है, जिसका भरोसा उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर है, उसके घर के निकट कोई विपत्ति नहीं आएगी, उसके घर के निकट कोई दुख नहीं आएगा। मीन्स वो दुख, वो बीमारियां, वो महामारियां, वो संकट उस घर के अंदर रहने वाले लोगों की कोई भी नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनकी ढाल, उनका प्रोटेक्ट करने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस वचन को, और इस वचन को रोज सुबह शाम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रोक्लेम करें, घोषणा करें कि कोई भी दुख, कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी, कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं। हर दिन प्रभु के वचन की घोषणा आप अपने लिए कर रहे हैं, और आज जैसे कि हमने वचन सुना है, उस वचन की घोषणा आप अपने जीवन के लिए करें, क्योंकि जब हम घोषणा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कार्य करता है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे यीशु, आपने ये सुंदर पल हमें दिया प्रभु, कि हम आपके निकटता में आकर प्रभु अपनी प्रार्थना विनतियों को, प्रभु अपने हालातों को प्रभु तुझसे कह सके। परमेश्वर, आज हमारे साथ में परमेश्वर जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग शामिल है खुदावन, हम सब हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता, कि आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। आपने अपनी दया को हमारे जीवनों में दिखाया
आपने असीम शांति से हमें भरा है पिता, आपने हम सबका उद्धार किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद परमेश्वर हमारे संग संग चलने के लिए, धन्यवाद जो बहुमूल्य बातें प्रभु तूने हमारे जीवनों में दी है उनके लिए धन्यवाद। और विशेषकर प्रभु तूने रात भर संभाला और ये नया दिन हम सबके जीवनों में जोड़ा है, इस बात के लिए धन्यवाद। जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में सहभागी बने हैं, इस प्रार्थना में अपने जीवन की परिस्थितियों को, अपने हाल को प्रभु तेरे सम्मुख रख रहे हैं खुदा, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन की परिस्थितियां बदल जाएं, इनके दुख आनंद में बदल जाएं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु इनके प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें मिलने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आज घोषणा करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, जब आपके लोगों ने आपके वचन को आदर दिया, आपके वचन को सुना प्रभु जी, अपने जीवन में रिसीव किया प्रभु जी, आज मैं घोषणा करती हूँ, आज मैं डिक्लेयर करती हूँ परमेश्वर का ये वचन परमेश्वर पिता, भजन संहिता 91 उसका 10 प्रभु यीशु के नाम से मैं आज डिक्लेयर करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए पिता, कि कोई भी दुख प्रभु इन भाई बहनों के, इनके बच्चों के, इनके परिवार के निकट नहीं आएगी। हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमारा रक्षक है, तू हमारा गढ़ है पिता, तू हमारा मजबूत किला है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज बहुत से लोग जो डरे हुए हैं परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हर एक डर इनके जीवन से चला जाए, क्योंकि प्रभु तू इनकी सुरक्षा करने के लिए, इनके परिवार, इनके बच्चों की सुरक्षा करने के लिए उनके साथ में है। कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति प्रभु तेरे लोगों के घर के निकट नहीं आएगी, उनके बच्चों के निकट नहीं आएगी, उनके परिवार के किसी भी सदस्य के निकट नहीं आएगी प्रभु, क्योंकि इनका विश्वास, इनका भरोसा तुझ पर है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यदि आज कोई भी समस्या में है प्रभु, कोई भी प्रभु बातें इनके जीवन में है पिता, यीशु के नाम से वो सारी बातें निकल कर चली जाएं। प्यारे परमेश्वर प्रभु अपनी असीम शांति से भरे, अपने आनंद से भरे पिता, और इनकी परिस्थितियां प्रभु जो डरावनी है पिता, मेरे खुदावन ऐसे समय में प्रभु इन्हें ढाढ़स बंधाए, इन्हें मजबूत करें पिता। बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने जीवन में खोया खुदावन, उसे दुगना करके आप इन्हें लौटाएं परमेश्वर पिता। प्रभु मैं नहीं जानती प्रभु ये किस बात के लिए दुखी है, परंतु तेरा वचन कहता है मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा और मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। बहुत से लोग परमेश्वर पिता अपने फाइनेंस को लेकर परेशान है, बहुत से लोग अपने बच्चों को लेकर परेशान है, बहुत से लोग पिता परमेश्वर अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर परेशान है मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त वो सारी परेशानियां चली जाएं, कि कोई भी दुख और कोई भी विपत्ति तेरे लोगों के निकट नहीं आएगी पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, आज की सुंदर सुबह में प्रभु, जब जहां कहीं भी तेरे लोग जाते हैं प्रभु, उनके आने जाने में आप सुरक्षा दें प्रभु जी। हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से, हर एक स्कैम से, हर प्रकार की दुर्घटना से प्रभु आज के दिन में प्रोटेक्ट करें पिता, और होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। यदि आज ये किसी भी गलत चाल में फंस गए हैं प्रभु जी, किसी ट्रैप में फंस गए हैं परमेश्वर, तो वहां से आप उन्हें बाहर निकालना जानते हैं पिता यीशु मसीह। इनकी प्रभु परिवार में पिता जितने भी लोग आज गलत रास्ते में फंस गए परमेश्वर, उन्हें आप बाहर निकाले खुदा। हम उनके लिए प्रभु तेरे पूर्ण छुटकारे को मांगते हैं। यदि आज कोई भी दुष्ट आत्मा प्रभु, कोई भी प्रभु दुष्ट का कार्य इनके जीवन में हो रहा है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा और दुष्ट के कार्य, अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से हम उसे नष्ट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग और जितने भी भाई बहन प्रभु जी स्टमक पेन से प्रभु जी बहुत ज्यादा परेशान है प्रभु, कंटिन्यूअस प्रभु यीशु मसीह, उनके पेट में जो दर्द है प्रभु, मेडिसिन लेने के बाद भी परमेश्वर पिता उन्हें कोई भी आराम नहीं खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त तेरी चंगाई उनके शरीर में बहने लगे। इसी वक्त प्रभु पवित्र आत्मा आप उन्हें छू ले पिता, और यीशु के नाम से मैं उस दर्द को कमांड करती हूँ कि इनके पेट से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। इनके प्रभु हाथ पैरों में जो दर्द है, बॉडी पेन है, इसी वक्त वो पेन निकल कर चला जाए। इसी वक्त हर एक बीमारी जो शरीर में निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। आंखों में प्रभु जो धुंधलापन है यीशु के नाम से चला जाए, बहरापन यीशु के नाम से चला जाए। इसी वक्त इनकी आंखें देखने लगे और इनके कान सुनने लगे। जो प्रभु चलने फिरने में प्रॉब्लम जिन्हें होती है, उनके पैरों को हम आज्ञा देते
हैं, यीशु के नाम से प्रॉपर काम करो, ये चलने फिरने लगे, ये सुनने लगे, ये देखने लगे, ये बोलने लगे यीशु के नाम से। खुदावन इनके शरीर के ऑर्गन्स प्रॉपर काम करे, सफेद दाग इसी वक्त नष्ट हो, हर एक समस्या यीशु के नाम से नष्ट हो, हर एक बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, सिस्ट यीशु के नाम से नष्ट हो। धन्यवाद करते पिता, तूने रोगों को दूर किया और इन्हें चंगा किया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद करते पिता, हर एक बीमारी के ऊपर हम प्रभुता करते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से इसी वक्त तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, निकल जाओ यीशु के नाम से। काफी लंबे समय से जिस बीमारी में आज आप जूझ रहे हैं, इसी वक्त परमेश्वर उस बीमारी को आपके शरीर से दूर कर रहे हैं। इसी वक्त वो पीढ़ियों से चलने वाले हर एक रोग, जो शुगर है, बीपी है, ये प्रॉब्लम इसी वक्त आपके शरीर को छोड़कर जा रही है यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। प्रभु जो खुजली की प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से जा रही है इन द नेम ऑफ जीसस। ओवरी में जो प्रॉब्लम है, ओवरी में जो सिस्ट है, यीशु के नाम से इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। थैंक यू फादर। आज की सुबह में जहां कहीं ये जाएं, जिस काम पर हाथ लगाएं काम सफल हो, और जिन्होंने बोया है प्रभु आप उन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु जी, आप इन्हें समृद्धि दे प्रभु यीशु मसीह, बढ़ोतरी दे पिता खुदा। ये जो कुछ भी कमाए प्रभु ये अपनी कमाई में बरकत और आशीष को देखे खुदा। धन्यवाद करते पिता, जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम दीर्घ आयु को उनके लिए मांगते हैं और कहते हैं प्रभु कि आप अपनी दया को उन पर बनाए रखें परमेश्वर। और परमेश्वर पिता होने दे पिता कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु तेरी बढ़ोतरी को देखें प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य देखें मेरे परमेश्वर, और होने दे पिता ये भाई ये बहन प्रभु दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनने पाए पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जितने भी बहनें हैं प्रभु जिनकी कोई संतान नहीं है खुदावन और जिनका बार बार मिसकैरेज होता है, इसी वक्त प्रभु यीशु इस प्रॉब्लम को हम जाने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं गर्व का फल तेरी ओर से प्रतिफल है प्रभु। यीशु के नाम से हम इन बहनों को ब्लेस करते खुदा, आने वाले समय में प्रभु गुड न्यूज के साथ में खुदावन तेरी महिमा को करने पाए पिता। धन्यवाद, जो इनके लिए असंभव है खुदावन तेरे लिए संभव है। आज प्रभु जो भी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बेचैन है खुदावन, हर एक डर प्रभु इनके जीवन से चला जाए, क्योंकि कोई भी दुख कोई भी विपत्ति प्रभु इन भाई बहनों के घर के निकट नहीं आएगी पिता। धन्यवाद देते, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हर एक जन ने प्रभु जो हमारे साथ मिलकर यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से अपनी विनतियों को भेजा है पिता, आपने प्रार्थना सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद। सारी बातों में आदर हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।